हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहित जो अपनी गर्लफ्रेंड अंशिका से बहुत प्यार करता था, अंशिका भी मोहित से प्यार तो करती थी, लेकिन वो बहुत ही अय्याश तरह की होती है। वो सिर्फ मोहित के पैसों से ही प्यार करती थी। जब भी मोहित उसके ऊपर पैसे खर्च करता तो वो खुश रहती, वरना छोड़ देने की बात किया करती। लेकिन मोहित उससे सच्चा प्यार करता था। अंशिका उसके साथ रहे, इसलिए वो अंशिका की सारी बातें मानता था। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन अंशिका मोहित से कहती है, मोहित, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए और अब मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो तुम बताओ कहाँ जाना है, तुम्हें मैं ले चलता हूँ। और मैं कब तुम्हें मना करता हूँ कहीं भी जाने के लिए? मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो सारा टाइम। ऐसे ही फिर मोहित कार में अंशिका को मॉल लेके जाता है और वहाँ उसे शॉपिंग करवाता है। एक अच्छे एक्सपेंसिव होटल में खाना भी खिलाता है। अब अंशिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर घूमना और मोहित के पैसे से ही प्यार था। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन मोहित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड अंशिका को टाइम नहीं दे पाता, ना ही उससे मिल पाता है। इस समय मोहित को अंशिका की जरूरत होती है, लेकिन अंशिका बहुत ही अय्याश थी, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, यही सब पसंद था और वो इसी में अपना समय भी बिताती। एक दिन मोहित अंशिका को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो अंशिका, कहाँ हो? तुमने कोई कॉल ना कोई मैसेज किया। तुम्हें नहीं पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। क्या तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि तुम एक बार आकर मुझसे मिल सको? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। अंशिका समझ जाती है कि अगर अभी इसने मोहित को शांत नहीं किया तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। इसलिए अंशिका उससे झूठ बोलती है और कहती है, नहीं मोहित, ऐसा नहीं है, मैं क्यों करूँगी तुम्हारे साथ ऐसे। दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, ना ही मुझे किसी से बात करने का मन था। बस इसलिए तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पाई और तुम्हें कोई कॉल मैसेज भी नहीं किया। अंशिका की ये बातें सुनकर मोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी फिक्र छोड़कर उसकी फिक्र करने लग जाता है और उसकी सारी गलतियों को माफ भी कर देता है। क्या हुआ तुम्हें? कैसे हो गई तुम्हारी इतनी तबीयत खराब? तुम ठीक तो हो ना? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो ना? बस इसीलिए होती हो तुम बीमार। तुम मेरी टेंशन मत लो। चलो तुम अपना ध्यान रखो और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम टेंशन मत लेना। मैं ठीक हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अंशिका फोन रख देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब मोहित की तबीयत भी ठीक होने लगी थी और कुछ दिनों में डॉक्टर मोहित को डिस्चार्ज कर देते हैं। कुछ दिनों बाद मोहित एक बीच पार्टी अरेंज करता है, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को और अपनी गर्लफ्रेंड अंशिका को भी इनवाइट करता है। सभी साथ में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस पार्टी में मोहित का एक दोस्त होता है जो मोहित की गर्लफ्रेंड को बहुत देर से घूर रहा था और अचानक उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। अब अंशिका और मोहित का दोस्त राघव, इन दोनों की आपस में बात होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राघव अंशिका को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है, तुम मेरे एक बार कहने पर मुझसे मिलने आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर सोचो ये बात मोहित को पता चली कि तुम मुझसे बात करती हो, मुझसे मिलने आती हो, तो क्या करोगी? तुम इसकी चिंता मत करो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझसे ना ऐसे मिलने आती है ना, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। हाँ ठीक है, बहुत बातें हो गई, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और फिर शॉपिंग पर भी चलेंगे। चलो, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ खाकर आते हैं और फिर जहाँ तुम बोलो वहाँ पर चलेंगे शॉपिंग करने। जिसके बाद वो अंशिका के साथ खाना खाता है और उसे शॉपिंग भी करवाता है। इसके बाद अब राघव अंशिका से कहता है, चलो अंशिका, अब हम नाइट आउट के लिए क्लब में चलते हैं और वहाँ वोडका शॉट लेंगे और पार्टी वार्टी करेंगे, डांस वांस करेंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है लेट नाइट पार्टी। चलो चलते हैं, बहुत दिन हो गए क्लबिंग नहीं की, मेरा तो बहुत मन था जाने का। दोनों ही क्लब जाते हैं
वहाँ दोनों डांस भी करते हैं, शराब पीते हैं। अंशिका और राघव बहुत देर तक कपल डांस करते हैं। डांस करते करते अंशिका राघव से कहती है, राघव तुम्हें पता है कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम गिफ्ट दोगे मुझे मेरे बर्थडे पर? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगी तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे मैं वही गिफ्ट दूंगा। ओ राघव, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। मोहित तो कुछ नहीं करता जितना तुम करते हो मेरे लिए। ऐसे ही कुछ देर बाद अंशिका बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और राघव के बहुत करीब आ जाती है। राघव को नशे में किस करने भी लगती है। राघव अब अंशिका को इस हालत में देखकर उसे जैसे तैसे उठाकर क्लब से बाहर लेकर आता है और उसे अपनी कार में बिठाता है। अंशिका तब भी नशे में बड़बड़ाती है, अरे कौन हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? गाड़ी में क्यों बिठाया? मुझे अभी और डांस करना है। राघव उसे उसके घर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बाद अंशिका का बर्थडे आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड मोहित और बाकी सभी दोस्तों को इनवाइट करती है, जिसमें मोहित का दोस्त राघव भी शामिल होता है। मोहित अंशिका के बर्थडे पर उसे रिंग देते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और राघव भी अंशिका के लिए आईफोन और बहुत से एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है। कुछ देर में वो केक कट करके केक का पहला स्लाइस मोहित को खिलाती है और फिर राघव को। थोड़ी देर बाद राघव उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और अंशिका राघव का गिफ्ट लेकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई राघव, इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए और आईफोन। मेरा तो दिल ही खुश कर दिया राघव तुमने। अरे मोहित, तुम कुछ नहीं लाए मेरे लिए? हाँ लाया हूँ ना, तुम आंखें बंद करो फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ। इतने में अंशिका अपनी आंखें बंद करती है और मोहित उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे रिंग पहनाता है। अंशिका अब अपनी आंख खोलती है तो फिर मोहित अंशिका से कहता है, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट और मैं आज ये रिंग देकर तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इस रिश्ते को एक नया रूप देना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मुझे अभी किसी भी तरह की कोई शादी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्या कमी है मेरे में और क्या नहीं करता मैं तुम्हारे लिए? और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खुद से बढ़कर किया है और आज ये तुम क्या कह रही हो? ये सब सुनकर मोहित दुखी हो जाता है और पार्टी से बाहर निकल आता है। ये सब देखकर राघव को बहुत बुरा लगता है। तभी वो मोहित के पीछे जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, देख भाई, वो तेरे प्यार के लायक नहीं है। तू बहुत शरीफ है और तेरी गर्लफ्रेंड, उसको सिर्फ लड़कों के पैसे से प्यार है और वो सिर्फ पैसों से ही प्यार करती है। नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। मेरी ही कोई गलती होगी जिस वजह से ये सब बोला उसने। मोहित उसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए राघव उसे लास्ट नाइट क्लब की सारी फोटोज दिखाता है और उससे कहता है, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये देख, मैंने इससे कुछ समय के लिए बात की, थोड़े पैसे खर्च किए और ये तुझे छोड़कर ना मेरे पास आने को तैयार हो गई। ये एक अय्यास लड़की है जो सिर्फ अय्यासी करना जानती है। वो तो अच्छा है तेरी शादी नहीं हुई इससे, वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाती इस लड़की के साथ। ऐसे ही समय बीतता है और अब मोहित को राघव की बात समझ आ जाती है। समय के साथ वो एक दिन अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।